क्रैश से कुछ लम्हे पहले कॉकपिट में एक अजीब सवाल गूंज उठा। कैप्टन ने को पायलट से पूछा, तुमने फ्यूल स्विचेस कट ऑफ किए? को पायलट ने हैरानी से जवाब दिया, नहीं, मैंने नहीं। तो फिर ये किसने किया? किस वजह से दोनों इंजन्स के फ्यूल स्विचेस रन से कट ऑफ पोजीशन पर चले गए? क्या ये सिस्टम का मैल फंक्शन था या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी थी? इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स ने ऐसे राज खोल दिए जो आज तक समझ से बाहर है। दोस्तों, एसी आवर में आप सबको खुशामदीद। 12 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट, हर जगह एक आम दिन की तरह रूटीन एक्टिविटीज चल रही थी। ग्राउंड स्टाफ अपने काम में मसरूफ थे, डिपार्चर्स तैयार हो रहे थे। इन्हीं फ्लाइट्स में से एक थी एयर इंडिया फ्लाइट 171, एक बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर, रजिस्ट्रेशन VTANV। ये एयरक्राफ्ट पहले दिल्ली से अहमदाबाद आया था और अब यहाँ से लंदन के लिए रेडी था। एयरक्राफ्ट मॉडर्न था और क्रू बिल्कुल प्रिपेयर्ड। कॉकपिट में कैप्टन अर्जुन मेहरा, एक सीजन पायलट जिनके पास थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइंग आवर्स का तजुर्बा था। साथ ही को पायलट रितिका सूरी, एक कॉन्फिडेंट और डिटेल ओरिएंटेड ऑफिसर। दोनों मेडिकली फिट, परफेक्टली ट्रेन और इस फ्लाइट के लिए क्लियर्ड थे। इस फ्लाइट पर टोटल 230 पैसेंजर्स और कैबिन क्रू ऑन बोर्ड थे। इसी एयरक्राफ्ट पर पिछली फ्लाइट में एक छोटा टेक्निकल इशू आया था, लेकिन मेंटेनेंस टीम ने उसे क्लियर कर दिया था और सर्टिफिकेट इशू किया। एयरक्राफ्ट फिट टू फ्लाई। प्लेन में 80 टन से ज्यादा फ्यूल भरा गया था, जो लंदन रूट के लिए रिक्वायर्ड था। इसका टेक ऑफ वेट 218 टन था, जो कि लिमिट्स के बिल्कुल अंदर था। 1:13 पर कॉकपिट ने पुश बैक क्लियरेंस मांगी। वेदर बिल्कुल परफेक्ट था, साफ आसमान, विजिबिलिटी 6 किलोमीटर, सरफेस विंड्स भी काम थी। जब एयरक्राफ्ट रनवे पर आया तो इंजन्स स्मूथली स्पूल अप हुए। स्पीड बढ़ रही थी। 150 नॉट्स पर V1 स्पीड अचीव की गई। उसके बाद VR यानी रोटेट स्पीड भी क्रॉस हो गई। ड्रीम लाइनर हवा में स्मूथली लिफ्ट ऑफ कर गया। सब कुछ नॉर्मल था। टेक ऑफ के बाद थ्रस्ट रीडिंग्स भी स्टेबल थी। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड्स के मुताबिक 3 सेकंड तक दोनों इंजन्स एक्सपेक्टेड थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन उसके फौरन बाद सब कुछ बदल गया। ब्लैक बॉक्स ने रिकॉर्ड किया कि दोनों इंजन्स का फ्यूल सप्लाई एक ही वक्त पर कट गई। N1 और N2 रीडिंग्स तेजी से गिरने लगी। थ्रस्ट 0 के करीब आ गया। कॉकपिट में अलार्म बजने लगे। कैप्टन ने को पायलट से कहा, फ्यूल स्विचेस कट ऑफ कैसे हुए? को पायलट ने जवाब दिया, सर, मैंने नहीं किया। ये एविएशन हिस्ट्री में एक शॉक था। दोनों इंजन्स का एक साथ बंद हो जाना नॉर्मली इम्पॉसिबल है। इन्वेस्टिगेशंस ने कहा, या तो किसी ने मैनुअली कट ऑफ किया या फिर इलेक्ट्रिकल लॉकिंग सिस्टम में फ्लॉ था। दोनों इंजन्स बंद होने के बाद कॉकपिट में अंधेरा छा गया। सिर्फ इमरजेंसी सिस्टम्स एक्टिव हुए। एयरक्राफ्ट ने अपना रैम एयर टरबाइन डिप्लॉय किया, जिसने लिमिटेड हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल पावर दी। कैप्टन ने डेस्परेट अटेम्प्ट में कहा, अटेम्प्टिंग रीस्टार्ट, लेकिन फ्यूल कट ऑफ होने की वजह से रीस्टार्ट पॉसिबल ही नहीं हुआ। फ्लाइट का एयर कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया। रनवे से सिर्फ चंद सेकंड्स के बाद ही बोइंग 787 फ्लाइट तेजी से डिसेंड करने लगी और BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक से टकरा गई। और फिर एक जोरदार धमाका। आग का एक बड़ा गोला आसमान में उठा। हॉस्टल्स के अंदर स्टूडेंट अपने कामों में मसरूफ थे। एक स्टूडेंट ने बाद में कहा, हमें लगा शायद अर्थक्वेक आया है। फिर हमने हॉस्टल की दीवार को हिलते हुए देखा और फौरन एक फायरबॉल अंदर आ गया। दूसरे आई विटनेसेस जो हॉस्टल के बाहर खड़े थे, उन्होंने कहा, सब कुछ इतना तेज हुआ कि समझने का वक्त ही नहीं मिला। पूरा एयरक्राफ्ट टुकड़ों में बिखर गया, जो कि 2 किलोमीटर तक फैला हुआ था। हॉस्टल की 2 मंजिलें कोलैप्स कर गईं और आसपास की इमारतों के शीशे भी हवा के शॉक से चकनाचूर हो गए। लोकल रेस्क्यू टीम्स ने कहा, हम साइट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर तरफ आग और धुआं था। लोग हॉस्टल से भागने की कोशिश में चिल्ला रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स अंदर फंस गए थे।
उन तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन था। एयर इंडिया 171 पर 230 लोग ऑन बोर्ड थे और उनमें से कोई जिंदा नहीं बच सका। ग्राउंड पर भी हॉस्टल और आसपास के इलाके में 19 अफराद जख्मी हुए, जिसमें कुछ की जान भी गई। जब इनिशियल रिपोर्ट्स बनाई गई तो फैटेलिटीज का नंबर 260 तक पहुंच गया। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये एक शहर के लिए नाइटमेयर था। क्रैश के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। एक्सपर्ट्स ने कहा लॉकिंग फीचर के डिजाइन में फ्लॉ था। अगर इलेक्ट्रिकल सर्ज आए तो दोनों फील्ड स्विचेस एक साथ कट ऑफ मोड में मूव हो सकते थे। ये एक रियल डेडली पॉसिबिलिटी थी। इन्वेस्टिगेशंस ने ये भी नोट किया कि अगर प्रॉपर इंटरलॉक सिस्टम होता तो एक साथ दोनों स्विचेस कभी कट ऑफ नहीं हो पाते। एक्सपर्ट्स ने फौरन एक वार्निंग इशू की। सर्टेन बोइंग मॉडल्स may face risk of dual engine shutdown if protective locks fail। ये केस एविएशन एक्सपर्ट्स को एक और ट्रेजेडी की याद दिलाता है। इजिप्ट फ्लाइट 990 अक्टूबर 1999 में बोइंग 767 ने अटलांटिक ओशन में डाइव किया। ब्लैक बॉक्स ने रिकॉर्ड किया कि फर्स्ट ऑफिसर रेपिटेडली इंजन्स का थर्स्ट आइडल कर रहा था। ऑफिशियल रिपोर्ट ने इसे सुसाइड मिशन कहा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स आज भी आर्ग्यू करते हैं कि वो मैकेनिकल फेलियर भी हो सकता था। और भी केसेस में, जैसे एयर ट्रांसैट 236, जहां फ्यूल लीकेज से दोनों इंजन्स बंद हुए, पायलट्स ने मिरेकल डिचिंग परफॉर्म की। लेकिन फ्लाइट 171 के केस में दोनों स्विचेस एक साथ कट ऑफ हुए, जिसका जवाब किसी के पास नहीं। दोस्तों, एयर इंडिया 171 क्रैश, क्या ये एक सिस्टम फ्लॉ था या किसी इंसान का हिडन एक्शन? हर नई रिपोर्ट के साथ नया सवाल उठता है, लेकिन सच अभी भी हवा में कहीं गुम है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में लिखिए और मिस्ट्री के इस सफर में हमारे साथ रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली मिस्ट्री तक के लिए अल्लाह हाफिज।